शिव पुराण सुनने की विधि। शिव पुराण के निर्भीक श्रवण करने के लिए ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। देश देशांतर स्थिति अपने बंधु बंधावों को अपने शुभ निश्चय की सूचना देते हुए उन्हें निमंत्रित करना चाहिए। अपने नगर के इष्ट मित्रों तथा बंधु बंधावों को भी श्रद्धापूर्वक निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए सज्जनों का यथोचित स्वागत करना चाहिए। शिवालय, तीर्थ अथवा घर में ही कथा की सारी व्यवस्था करनी चाहिए। कथा स्थल की भूमि का संशोधन कराकर उसे चित्रों से सुसज्जित करना चाहिए। केला, चांदोबा आदि से सुसज्जित एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए और उसके चारों ओर ध्वजा पताका लगानी चाहिए। वक्त के लिए उपयुक्त स्थान और सुखद आसन की व्यवस्था करनी चाहिए। भक्ति को पूर्व मुख और श्रोता को उत्तर मुख होकर बैठना चाहिए। कथावाचक के प्रति उसके आयु, सामाजिक स्थिति और शारीरिक अवस्था के भेदभाव को छोड़कर आदर भाव रखना चाहिए तथा उसे सदैव श्रद्धापूर्वक प्रणाम भी करना चाहिए। पुराणाज्ञ शुद्ध बुद्ध तथा शांतिचित्त ब्राह्मण को अपने यजमान के हित साधन को भी अपना पुनीत कर्तव्य मानते हुए कथा के दिनों में संयम नियम का जीवन व्यतीत करना चाहिए। ब्राह्मण को प्रतिदिन सूर्योदय से 3:30 पहर तक कथा सुनाई चाहिए। उसके उपरांत सभी उपस्थित लोगों को मिलकर एक साथ भजन कीर्तन करना चाहिए। शिव पुराण के वक्त के पास सहायता के लिए एक ब्राह्मण भी रखना चाहिए। कथा में विघ्न न आए, इसके लिए भगवान गणेश की पूजन करना चाहिए। यजमान को कथा अवधि में ब्रह्मचर्य तथा शुद्ध आचरण का पालन अत्यंत कठोर पूर्वक करना चाहिए। कथा वाचन ब्राह्मण को अपनी यजमान को शिव पुराण में साक्षात महेश्वर की भावना करते हुए उसे इस पवित्र ग्रंथ का पूजन करना चाहिए और उससे यह प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान शंकर उसे पर प्रसन्न होकर उसकी इस ग्रंथ के मर्म को समझाने और निर्विघ्न श्रवण करने की क्षमता प्रदान करें। यजमान को ऐसे 5 ब्राह्मण पृथक से नियत करने चाहिए जो पंचाक्षर शिव मंत्र का निरंतर जाप करते रहे। यजमान का यह भी कर्तव्य है कि ग्रंथ समाप्ति पर वक्त तथा अन्य ब्राह्मणों को अन्य वस्तु तथा दक्षिण आदि से पूर्णता संतुष्ट करें।